हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको फ्रंट साइड स्लाइड कुर्ती की कटिंग व स्टिचिंग करने का तरीका बता रही हूँ, किस प्रकार से करते हैं। ये मैंने कपड़ा लिया है, एक प्लेन कपड़ा मैंने 2.25 मीटर लिया है और ये जो मैं साइड में लगाऊंगी ये मैंने 1 मीटर लिया है। सबसे पहले हमें इसकी लेंथ लेनी है, जितनी लेंथ का हम ये कुर्ती तैयार करेंगे वो हम लेंथ लेंगे। सबसे पहले मैं 40 इंच की कुर्ती बना रही हूँ सिल के तैयार, तो उसके लिए मैं 42 इंच कपड़ा ले रही हूँ। 2 इंच मैं इसमें एक्स्ट्रा ले रही हूँ लेंथ में। और इसके बाद हमें इस तरीके से इसे फोल्ड करना है और फोल्ड करने के बाद हमने एक बार और फोल्ड किया है। इसे हमने इस कपड़े को डबल फोल्ड किया है। ये हमारी खुली साइड है और ये इधर की हमारी बंद साइड है। बंद साइड की तरफ से हमें तीरे पर निशान लगाएंगे और तीरा हम जैसे कि हमारा 14 है तो उसका हाफ 7 इंच ले रही हूँ। और इसके बाद आर्म होल्स की लेंथ भी हमें 7 इंच ही लेनी है। और इसके बाद जैसे कि हमारी चौड़ाई 36 इंच है तो उसका 4th भाग हम 9 इंच पे एक निशान लगाएंगे और 1 इंच हम इसमें एक्स्ट्रा लेंगे, वो मैं आपको बाद में बताऊंगी क्यों लिया है। और 1.5 इंच हम इसमें मार्जिन के लिए लेंगे। और इसके बाद हम पेटी पे निशान लगाएंगे। जैसे कि हम आर्म होल्स का जो निशान है उससे हम नीचे की तरफ 8 इंच पे लगाते हैं। और इसके बाद जैसे कि हमारी पेटी है 28 तो उसका 4th भाग हम एक निशान 7 इंच पे लगाएंगे। और इसमें भी हम 1 इंच मार्जिन के लिए लेंगे, 1 इंच पे हम एक्स्ट्रा लेंगे और 1.5 इंच मार्जिन के लिए लेंगे। और इसे इस तरीके से हम मिला देंगे। और इसके बाद अब हम इस निशान को भी मिला देंगे जो हमारा इस सिलाई वाला निशान है। और इसके बाद जो हमारा पेटी पे जो हमने निशान लगाया है उससे नीचे हम 5 इंच लेंगे। और इसके बाद ये हमारा जैसे कि चौड़ाई हमारी हमने ऊपर 10 इंच ली है तो यहाँ भी हम 10 इंच ही लेंगे और हम इसमें 1 इंच एक्स्ट्रा लेंगे, क्योंकि हम इसमें पार्ट फोल्ड नहीं करेंगे, इसे हम साइड से बंद ही रखेंगे, इसलिए हम इसमें 1 इंच एक्स्ट्रा ले रहे हैं। और इसे इस तरीके से मिला देना है। और इसके बाद हम इसे तिरछा करेंगे। इसे इस कोने पर हमें इस तरीके से तिरछा करना है। और यदि आप कम घेर चाहती हैं तो आप इसे साइड में भी कर सकती हैं। यदि आप फुल चाहती हैं तो आप इसे इस तरीके से तिरछा ही करें। इस तरीके से तिरछा कर दिया है हमने। और इसके बाद हम आर्म होल्स की कटिंग करेंगे। और कटिंग करने के लिए हम ऊपर से 3.5 इंच पे एक निशान लगाएंगे और इधर से हमें 1.5 इंच लेना है और इसे इस तरीके से तिरछा कर देना है। और हम अब इसकी गोलाई करेंगे। ये हमने फ्रंट बैक साइड की आर्म होल्स की कटिंग के लिए निशान लगाया था और फ्रंट की कटिंग के लिए हम 1/2 इंच अंदर की तरफ करते हैं और नीचे से भी 1/2 इंच ही लेते हैं। और इस तरीके से हमें इसकी गोलाई करनी होती है। और इसके बाद हम अब एक गला बनाएंगे। जैसे कि हमारी गले की चौड़ाई 5 ली है तो उसका हाफ 2.5 इंच लेना है। और इसके बाद जैसे कि हमें गला सिल के 6.5 इंच तैयार करना है तो हम 7 इंच लेंगे। आप जितना भी बड़ा गला बनाना चाहती हैं उसमें 1/2 इंच एक्स्ट्रा लें। और इस तरीके से हम इसकी 1/2 इंच पे गोलाई करेंगे। और इसके बाद हम मुड्ढे से एक निशान लगाएंगे 1/2 इंच पे और गले से मुड्ढे की तरफ 1/2 इंच हम इस तरीके से डाउन करेंगे। और इसके बाद जो हम साइड स्लाइड कुर्ती की कटिंग करेंगे वो हम गले से इस तरीके से 4.5 इंच पे निशान लगाएंगे। वो मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि कई बार हम गले की चौड़ाई 3 इंच भी रखते हैं, 4 इंच भी रखते हैं, तो उससे हम यदि ऐसे निशान मैं आपको बताऊंगी कि गले से आप 1.5 इंच पे लगाएं तो ये सही नहीं रहेगा। तो मैं आपको ऐसे सीधा ही बता रही हूँ कि हमें इसे सेंटर पॉइंट से 4.5 इंच लेना है, ताकि हमारा गले का जो सिस्टम है वो ये नहीं रहे कि मैंने तो 2 इंच इसकी चौड़ाई रखी है तो मैं किस पे लगाऊं। तो इसलिए हम सेंटर पॉइंट से 4.5 इंच में निशान लगाएंगे और इसे इस तरीके से हम पेटी तक सीधा करेंगे। और पेटी के बाद हम इसे नीचे तक ही सीधा कर देंगे। और आप ये बात ध्यान में रखना, जो मैं निशान लगा रही हूँ
वो मैं कपड़े को सीधा करके ही निशान लगा रही हूँ, मैं उल्टी साइड में निशान नहीं लगा रही हूँ। वो भी मैं आपको बाद में बताऊँगी कि मैंने कपड़े को सीधा क्यों रखा है। और इस तरीके से हमें इसे नीचे तक सीधा कर देना है। और इसके बाद अब हम इसकी कटिंग करेंगे। सबसे पहले हम गले की कटिंग करेंगे। यदि आप आगे पीछे के गले दोनों ही बराबर रखना चाहती हैं तो आप साथ में कटिंग करें। और इसके बाद हम बैक आर्म होल्स की कटिंग करेंगे, वो हम साथ में ही करेंगे, चारों पर्दों की। और इस तरीके से हमें पूरे को ही कट कर लेना है। और इसके बाद हमें इसमें कट लगाने हैं पेटी पर। और जो हमारे नीचे की साइड में 5 इंच लिया था कपड़ा, उधर भी हमें कट करना है। और इसके बाद हम एक पर्दे को निकाल देंगे। जो हमारा बैक पर्दा है, हम बैक पर्दे को निकाल देंगे। और जो फ्रंट पर्दा है उसे हम सिंगल करेंगे। इस तरीके से हमने इसे सिंगल किया है। और जो हमारी ये लाइन है जो हमने लगाई थी, इसे हमें कट करना है। इसे लास्ट तक सीधा ही करना है कट। देखिए इस तरीके से हमने कुर्ती की कटिंग कर ली है। और आर्म होल्स की कटिंग हम बाद में करेंगे, जो हमारे फ्रंट के आर्म होल्स हैं। और इसके बाद हमें बाजू कट करनी है, तो उसके लिए मैंने कपड़ा लिया है और मैंने इसे इस तरीके से फोल्ड किया है। ये हम 2 बाजू निकाल रहे हैं, तो हमने एक बार फोल्ड करने के बाद एक बार और फोल्ड किया है। और इसकी चौड़ाई है वो मैंने 9 इंच ली है, लंबाई में 7 इंच ले रही हूँ। 5 इंच की मुझे बाजू सिल के तैयार करनी है, 2 इंच मैंने इसमें एक्स्ट्रा लिया है और आप अपने अनुसार ले सकती हैं। इसके बाद हमें एक निशान नीचे की तरफ 3 इंच पे लगाना है। और नीचे से हमें ये 1.5 इंच पे लेना है और इसे इस तरीके से मिला देना है सीधा। इस तरीके से हमने इसे सीधा मिलाया है। और इसके बाद हम जो हमारे फ्रंट आर्म होल्स होते हैं उनकी कटिंग के लिए हम जितना भी हमने सीधा किया है इसका आधा करेंगे और 1/2 इंच अंदर की तरफ लेंगे। और इस तरीके से हम इसकी गोलाई करेंगे। और इसके बाद जैसे कि हमारी चौड़ाई 12 इंच है, तो उसका हाफ हम 6 इंच लेंगे, क्योंकि हमारा कपड़ा फोल्ड है। और 1.5 इंच हम मार्जिन के लिए लेंगे। और इसे इस तरीके से तिरछा करेंगे और अब इसकी कटिंग करेंगे। इसके बाद 2 पर्दे हमें ऊपर की तरफ करने हैं और इन 2 पर्दों की हमें कटिंग करनी है। ये हमारे फ्रंट में आते हैं, जो हम ये कटिंग कर रहे हैं। ये कटिंग देखिए, ये हमारी जो बाजू की अगले पर्दे की कटिंग थी वो भी हो गई है। और इस तरीके से हमने सूट की कटिंग कर ली है। अब इसके बाद मैं आपको इसकी स्टिचिंग करने का तरीका बता रही हूँ। देखिए सबसे पहले हमें इसमें गला बनाना है। और गला बनाने के लिए मैंने एक कपड़ा लिया है और इसे हमने इस तरीके से रखा है। और रखने के बाद हम इसमें निशान लगाएंगे। इस तरीके से हमें रखने के बाद इसमें निशान लगा लेना है, ताकि जब हम सिलाई लगाएं तो हमारी सिलाई टेढ़ी ना हो और गला हमारा अच्छे से आए बन के। और अब हमें सिलाई लगानी है। सिलाई लगाने के बाद हमें जो एक्स्ट्रा कपड़ा है इसे हमें कट करना है। और इसके बाद हमें छोटे छोटे कट लगाने हैं। ध्यान रखें सिलाई ना कटे आपकी। और इसके बाद हमने 1 इंच एक्स्ट्रा कपड़ा लिया है और बाकी का हमने काट दिया है 1 इंच लेने के बाद। और इस तरीके से इसे फोल्ड करना है और सिलाई लगानी है। इस तरीके से हमें पूरे में ही सिलाई लगा लेनी है।
देखिए मैंने गले को बना लिया है और इसके बाद हम यहाँ पे एक पट्टी लगाएंगे और जो हमारी पेटी है यहाँ तक हम एक पट्टी लगाएंगे। तो उसके लिए हमने एक पट्टी ली है जो हमने एक साइड से फोल्ड कर ली है। हमने पट्टी की चौड़ाई 1.5 इंच ली थी, 1/2 इंच हमने इसे फोल्ड कर लिया है। और इसके बाद हम इस पट्टी को उल्टा रखेंगे इसके ऊपर। जो हमारा सूट का कपड़ा है वो हमें सीधा रखना है, पट्टी को हमें उल्टा रखना है और तब हमें ये सिलाई लगानी है। ये सिलाई हम पेटी के निशान तक ही लगाएंगे। हमने ये एक पर्दे में सिलाई लगा ली है। इसके बाद हम इसे इस तरीके से फोल्ड करेंगे और जो हमारा दूसरा पर्दा है ये फ्रंट का, उस पर भी हमें पट्टी लगानी है। और हम ये बात आप ध्यान में रखें कि हमें इस पर्दे को उल्टा रखना है और जो ये हम पट्टी लगा रहे हैं 2.5 इंच की चौड़ी, इसे भी हमें उल्टा ही रखना है और इस तरीके से हमें इसमें सिलाई लगानी है। और ये सिलाई हम पेटी तक ही लगाएंगे। और इसे हम सीधी तरफ फोल्ड करेंगे। और ये हम बड़मा पट्टी लगा रहे हैं तो हमें इसे कपड़े के ऊपर फोल्ड नहीं करना है। जो हमारी ये पट्टी है इसे इसी तरीके से पट्टी के ऊपर ही फोल्ड करना है। अब हम इसमें सीधी सिलाई लगाएंगे और इसीलिए हमने कपड़े पर सीधे तरफ निशान लगाए थे ताकि हम ध्यान रखें कि हमारी पेटी का निशान कहाँ पर है। और हमें ये पेटी तक सिलाई लगानी है। और इसके बाद हम सबसे पहले आर्म होल्स की कटिंग कर लेते हैं, वो हमने पहले की नहीं थी। दोनों पर्दे इस तरीके से रखने के बाद हमें इसकी कटिंग करनी है। अब देखिए जो हमने ये दोनों पट्टियाँ लगाई हैं, अब हमें इसे इस तरीके से फोल्ड करना है और हम यहाँ पे लेस लगाएंगे। देखिए हमने ये लेस ली है और इस लेस को हमें रखना है और इसके ऊपर हमें ये पाइपिंग रखनी है। और आप जो हमारा दूसरा मुड्ढा है उसे आप देख लें क्योंकि उसी के बराबर हमें ये चौड़ाई में रखना है। हमें इसे रख के आप देख लें और तब आप जो ये बड़मा पट्टी है इसके ऊपर आप जो ये लेस ले रही हैं वो रखें। और तब इसके बाद जो दूसरी कपड़ा है इसे इस तरीके से फोल्ड करना है पाइपिंग निकाल के और तब आप इसमें सिलाई लगाएं। और आपको ये सिलाई पेटी तक ही लगानी है। जो हम लेस लगा रहे हैं ये हमें पेटी तक ही लगानी है। और इसी तरह हमने इसमें सीधी सिलाई लगाई है, ये पेटी तक है। और इसके बाद जो हमारा ये कपड़ा है इसकी लंबाई हमने जो पेटी से नीचे जितनी भी हमारी सूट की लंबाई है उतनी लंबाई ली है। और मैंने इस कपड़े को 1 मीटर मैंने कपड़ा लिया है और आप 1 मीटर से कम भी ले सकती हैं और ज़्यादा भी ले सकती हैं। और सबसे पहले हमारा सूट जो कुर्ती है हमारी ये सीधी है और इसके ऊपर हमें उल्टी साइड में ये कपड़ा रखना है। ये जो हमारा ऊपर का कपड़ा है इसे हमें उल्टा रखना है और रखने के बाद हम सिलाई लगाएंगे। और सिलाई में जो हमारा नीचे का कपड़ा है उसे हम ज़्यादा नहीं लेंगे, हम उसे उतना ही लेंगे जितना हमने ये फोल्ड किया था, पाइपिंग लगाई थी तब ऊपर, उतना ही हमें ये सिलाई में लेना है। अब हम इसकी लास्ट तक सिलाई लगाएंगे। पूरे में ही हमें ये सिलाई लगानी है। और इसके बाद देखिए अब हम इसे इस तरीके से सीधा करेंगे। अब हमारा ये सीधा आएगा और इसके बाद दूसरी साइड में भी हम इस कपड़े में सिलाई लगाएंगे। हमें इसे फोल्ड करना है और हमें इसे
ऐसे रखना है। देखिए ऐसे रख के अब हमें इसमें सिलाई लगानी है। और ये सिलाई भी हम लास्ट तक ही लगाएंगे। देखिए जो दूसरी साइड में हम सिलाई लगा रहे हैं इसमें भी हमें ज़्यादा कपड़ा नहीं लेना है, 1/2 इंच या उससे कम ही लेना है। और पूरे में ही हम इसमें भी नीचे तक सिलाई लगाएंगे। देखिए हमने दोनों साइड में सिलाई लगा ली है। और इसके बाद जो हम इसमें प्लेटें डालेंगे वो हम किस प्रकार से डालेंगे, हमें इन्हें इस तरीके से 2.5 इंच के करीब फोल्ड करना है। और एक निशान हम इस जो हमारा जितना भी कपड़ा है इसमें सेंटर पॉइंट पे लगा लें आप कट। देखिए मैंने इसे सेंटर पॉइंट पे कट लगा लिया है। और एक साइड में हम हाफ कपड़े में ही घूम भरेंगे। जितना हमारा कपड़ा है, जैसे कि 1 मीटर कपड़ा है तो 20 इंच में हम एक तरफ घूम भरेंगे और 20 इंच में ही हम दूसरी तरफ घूम भरेंगे। इस और हम जो घूम की चौड़ाई है हम दोनों तरफ ही बराबर लेंगे। 2.5 इंच दूसरी तरफ ली है तो 2.5 इंच ही हम इधर की साइड में लेंगे। और इन्हें इस तरीके से रखने के बाद, अच्छे से करने के बाद हम इसमें सिलाई लगाएंगे। और एक सिलाई आप आड़ी भी लगा सकती हैं। ये सिलाई हम सीधी लगाएंगे और एक सिलाई आप आड़ी भी लगा सकती हैं जहाँ पे आपने ये प्लेटें बनाई हैं। इस तरीके से हमें इसमें सीधी सिलाई लगानी है। और हमने इस तरीके से फ्रंट पर्दे को तैयार कर लिया है। और इसके बाद हमने बैक पर्दे के जो बैक गला है वो भी बना लिया बैक पर्दे का। और हम सबसे पहले ये तीरा जोड़ेंगे। और इसी तरीके से हमें दूसरे मुड्ढे को भी जोड़ना है। और हमें इस साइड में सिलाई लगानी है। आप सिलाई का नाप दोबारा लेकर तब सिलाई लगाएं, फिटिंग का नाप लेकर। क्योंकि हमने 1 इंच कपड़ा एक्स्ट्रा लिया था वो हमने जो साइड में कट किया था उसके लिए लिया था। और आप ऐसे ही दोबारा निशान लगाएं फिटिंग का, तब सिलाई लगाएं। और हमने दोनों साइड में सिलाई लगा ली है। और इसके बाद हम इसे नीचे से फोल्ड करेंगे। और ये हमें पूरा ही फोल्ड करना है, ये हमारा बंद है। और हमें इसे ऐसे फोल्ड करना पूरे को ही। और पहला फोल्ड हम 1/2 इंच पे करेंगे और इसके बाद एक फोल्ड हम 1.5 इंच पे करेंगे। क्योंकि हमने इसमें 2 इंच एक्स्ट्रा कपड़ा लिया था, नीचे हमें 1.5 इंच फोल्ड करना है और 1/2 इंच हमारा ऊपर सिलाई में गया है। और हमने इसे फोल्ड कर लिया है। और इसके अब हम बाजू लगाएंगे। बाजू लगाने के लिए सबसे पहले हमें बाजू फोल्ड करनी है। और पहला फोल्ड 1/2 इंच पे, दूसरा 1 इंच पे फोल्ड करेंगे और हम सीधी सिलाई लगाएंगे। और देखिए हमने बाजू को फोल्ड कर लिया है। और सबसे पहले जो हमारी कुर्ती है उसके आर्म होल्स को हम नापेंगे। इस तरीके से हमें इसे इंची टेप को रखना है और इसे सीधा करना है। जैसे कि ये 8.5 इंच आ रहा है। उससे पहले बाजू की चौड़ाई पे निशान लगाएंगे। जैसे कि हमारी 12 है तो हमने 6 इंच पे निशान लगाया। इसके बाद जो हमने नापी थी आर्म होल्स की लंबाई 8.5, उस पर निशान लगा के इस तरीके से हमें सीधा करना है। और हम इसकी सिलाई करेंगे। अब
देखिए सिलाई करने के बाद हमने बाजू को सीधा किया है और सीधा करने के बाद हमारी जो फ्रंट की कटिंग है कुर्ती की और फ्रंट बाजू की जो कटिंग है वो फ्रंट में ही आनी चाहिए और इस तरीके से हमें रखना है। और रखने के बाद हम अब सिलाई करेंगे। और हमें इसमें पूरे में ही सिलाई लगानी है। और हमने एक बाजू लगा ली है और इसी तरीके से आपको दूसरी बाजू भी लगा लेनी है। और हमारी जो ये कुर्ती है ये सिल के तैयार है। और यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।